ओके, तो आज मैं यहाँ से जा रही हूँ राजगिया। उसके लिए मुझे फेरी लेनी है जो मुझे मिलेगी बाईबोंग पोर्ट से। तो वैसे यहाँ से बस भी जाती है बाईबोंग के लिए, बट उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग है लाइक मॉर्निंग 9 की बस है, देन उसके बाद 11:30 और 11:30 शायद में निकलती, तो हो सकता है लेट हो जाता, इसलिए मैंने ग्रैब बुक की है वहाँ तक के लिए। सो पहुँचते हैं पोर्ट पे। ये पोर्ट पे हम आ गए हैं, बट मैंने वही है, घर से निकलने से पहले थोड़ा ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास कैश कम है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि कार्ड से ये पेमेंट एक्सेप्ट करते नहीं है और डॉलर का सही रेट ये देंगे नहीं। मेरे पास डॉलर है, बट डॉलर का ये बहुत ही कम रेट दे रहे हैं। मुझे लिटरली कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉलर यहाँ लाकर। बहुत सारे यहाँ पे मतलब ये लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि हम आपके लिए फेरी बुक करवा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। भूख लगी है, सामने ये रेस्टोरेंट है, जाके पूछा, उनके पास मेन्यू ही नहीं है। अब बिना मेन्यू के उनको हमारी एक तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कैब ड्राइवर यहाँ पे छोड़ के चला गया है, बैठी हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। ये अंदर टिकट बुक करने के लिए मैं गई थी, बट इन्हें कैश चाहिए, कैश मेरे पास है नहीं, कार्ड से पेमेंट ले नहीं रहे। टिकट का चार्जेस है यहाँ से फुकोंग से राजगिया का 330 है। ऑनलाइन बुक कर रही हूँ तो 340 दिखा रहा है, बट थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं कार्ड पेमेंट के। लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रही है, गूगल ट्रांसलेट कर करके परेशान हो गई हूँ। उसमें भी आधी चीज़ें इनको समझ में आती हैं, आधी चीज़ें नहीं आती हैं। आसपास में कोई एटीएम नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे एटीएम नहीं होगा, इसलिए मैंने कैश विड्रॉ नहीं किया। ये खैर मेरी गलती है, मुझे कैश विड्रॉ कर लेना चाहिए था। अब यहाँ से वापस अगर जाकर आना है कैश विड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ से नियर बाय जो एटीएम है वो है 7 किलोमीटर, मिनिमम 7 किलोमीटर। मुझे लगता है वो एयरपोर्ट वाला ही है। एंड वहाँ के लिए ये चार्ज कर रहे हैं 1,50,000 अप्रॉक्स 500 रुपीज़ हो रहे हैं। एंड कैश विड्रॉ करने से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि अभी जो सुपर डॉम जाएगा 12:30 अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है, अभी 12 ही बजने वाले हैं, तो 12:30 अप्रॉक्स जो भी सुपर डॉम जाएगा उसकी मैं टिकट ले सकती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं होगा, राजगिया टाइम पे पहुँच जाऊँगी। ऑनलाइन बुक कर रही हूँ तो मुझे दिखा रहा है 1:25 टाइमिंग का। सो 2 ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन 1:25 टाइमिंग वाली जो सुपर डॉम है वो बुक कर लूँ, या फिर यहाँ से बाइक करके जाओ, कैश विड्रॉ करके लाओ, तब जाके आगे का सफ़र पूरा हो पाएगा। लेट्स सी। बट सीरियसली यार, मतलब लैंग्वेज वाली तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। फूड की दिक्कत थी, फूड की दिक्कत अब नंबर 2 पे आ चुकी है मेरे लिए। लैंग्वेज की दिक्कत नंबर 1 पे आ चुकी है। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, गूगल ट्रांसलेट ही यूज़ करना पड़ता है। सेकंड थिंग इज़ कि आप फॉरेनर हो तो हर कोई कमाने के लिए बैठा है यार, सिंपल। इन्हें भी लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करें, शायद पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं, बट हाँ 400 आपसे ज़्यादा ही मांगते हैं। फिर बार्गेनिंग करते रहो आप। है थोड़ी प्रॉब्लम्स, देखती हूँ, या तो बाइक करके ही जाना पड़ेगा। उससे पहले भूख लग रही है, कुछ खाने का देखती हूँ कोई जुगाड़। यहाँ है रेस्टोरेंट, बट इनके पास मेन्यू नहीं है। लोकल फूड है, लोकल फूड में क्या है, एक तो द थिंग इज़ मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सी फूड खा लेती हूँ, बट मैं बीफ नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मोस्टली हर चीज़ में बीफ मिलता है, पॉर्क मिलता है, मैं पॉर्क भी नहीं खाती हूँ, मैं बीफ भी नहीं खाती हूँ। सो इसलिए मुझे ये लगता है कि हाँ, अगर सामने वाला लैंग्वेज समझ पाए, मैं उससे पूछ पाऊँ कि नूडल भी है, क्योंकि नूडल में भी यहाँ पे सूप होता है, सूपी नूडल्स होते हैं, उसमें बीफ होता है। बीफ मुझे नहीं खाना है, ये मुझे उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है कई बार।
इसलिए मैं अभी कुछ नहीं खा रही हूँ, देखती हूँ ज़्यादा कुछ रहेगा तो यहाँ से कुछ चिप्स वगैरह लेके, जूस लेके उससे काम चल जाएगा। साथ में अगर आप कुछ रखो अपने लिए, कुछ फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स खा लो। प्योर वेजिटेरियन अगर आप हो तो ट्रस्ट मी बहुत दिक्कत आने वाली है, बट इफ़ यू लव सी फूड्स देन आपके लिए हेवन नहीं है। सी फूड बहुत ही अच्छा मिलता है, अपने वहाँ से तो बहुत चीप मिलता है सी फूड, यहाँ बहुत ही अच्छा। हाँ खैर वहाँ से काफ़ी चीप मिलता है। कल मैंने सुशी भी ट्राई की थी, वो भी खैर काफ़ी सही रेट में मिल गई। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हमारे वहाँ पे ये इस रेट में मिल जाए। सो ऐसी जगहों पे क्या होता है, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बीच है, वियतनाम में आ गए, फुकोंग आ गए, बट फिर क्या होता है धीरे धीरे इंसान ना फ्रस्ट्रेट होने लगता है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा। खाने को बहुत कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं खाने को मिलता ही नहीं है, कहोगे कुछ भी बोल रही है, बट हर कोई तो सी फूड नहीं खा सकता है ना, हर कोई तो बीफ पोर्क नहीं खा सकता है, तो वैसे फिर इंसान परेशान हो जाता है। प्योर वेजिटेरियंस के लिए तो लिटरली मैं तो कहूँगी अवॉइड करो, या आ रहे हो तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये लोग फुकोंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए यहाँ की फ़्लाइट सही रेट आ जाती है। आओ यहाँ एक दिन रुको, नेक्स्ट डे निकल जाओ, आसपास राजगिया चले जाओ, हनोई अगर सही आ रहा है तो हनोई चले जाओ, होचिमिन चले जाओ, मतलब मेन लैंड कहीं पर भी। मेन लैंड पे मुझे लगता है कि मिल जाएगा फूड वगैरह अच्छा खासा। यहाँ के स्टोर्स वगैरह से आप कुछ ले लो, स्टोर्स में भी आपको गूगल ट्रांसलेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेटर से आप जो भी प्रोडक्ट्स है डायरेक्ट उस पर लाइक, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ही सब लिखा हुआ होता है, MRP तो होती नहीं, ऑब्वियसली आपको पूछना पड़ेगा। पूछोगे भी कैसे, हाउ मच, उन्हें नहीं समझ में आएगा, मतलब कोई कोई समझ जाता है, मोस्टली कोई नहीं समझता। तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करो। उन्हें अगर किसी भी चीज़ की रेट पूछनी है तो लाइक दिस ऐसे करके उन्हें कैलकुलेटर दिखा दो हाउ मच, तो वो लिख के आपको बता देंगे कि इतना हुआ। यही कर रही हूँ मैं, ऐसे ही काम चल रहा है। फर्स्ट डे लाइक हाँ मैं मॉर्निंग आ गई थी, उसके बाद एयरपोर्ट पे वो ही लोकल लोग होते हैं, टैक्सी टैक्सी टैक्सी, बहुत ज़्यादा चार्ज मांगते हैं, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख। बार्गेन करो, हो सकता है तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि ग्रैब डाउनलोड कर लो। ग्रैब में देखो कितना चार्ज लग रहा है। ग्रैब में मैंने देखा था तो 150, यस, एयरपोर्ट से मेरे होटल तक का जो मैंने बुक किया था वहाँ का 150 दिखा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है एक बार देख लेते हैं, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्रैब से निकल लेंगे। अगर मुझे नहीं उम्मीद थी कि कोई भी लोकल टैक्सी वाला इससे सस्ता ले लेगा। मैं वहीं बैठ गई, मॉर्निंग में आए थे, थोड़ी थकावट भी हो रही थी, तो कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पी, वहीं पास में ही कोई एक शायद टैक्सी ड्राइवर की था। अब है क्या, सडनली आप आते हो 10 रुपये 20 रुपये से यहाँ पे हर चीज़, कॉफ़ी भी ले रहे हो तो 20,000 25,000 30,000, आप 1-1 लाख के 5-5 लाख के उन्हें नोट दे रहे हो। मैंने कैश विड्रॉ किया था, 20 लाख मैंने विड्रॉ किया। सबसे पहले मैंने कॉफ़ी ली, 5 लाख का मैंने उसे नोट दिया। जब वो चेंज देता है तो उन्हें गिनने में ही थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अरे यार कितना देना था, कितना वापस मिला है। तो वो सामने ही बैठा था, उसे समझ में आ गया कि हाँ इसको दिक्कत हो रही है, उसने थोड़ी सी हेल्प करी। फिर वही कि कहाँ जाना है मैंने अपने फ़ोन में दिखाया कि ये मेरा होटल है। फिर उसने 170 समथिंग कहा। मैंने कहा कि नहीं मुझे ग्रैब इससे सस्ता पड़ रहा है। मैंने उसे कहा कि ग्रैब मेरे को 120 130, मैंने कहा 130 पड़ रहा है। एक्चुअली ग्रैब 150 पड़ रहा था, बट मैंने उसे बोला 130 पड़ रहा है। उसने कहा कि ठीक है मैं लेके चलता हूँ। गुड डील थी, लाइक ग्रैब से सस्ता मिल रहा है तो और क्या चाहिए था मुझे। लोकल तो कोई लेकर नहीं जा रहा था, 2 से कम कोई मांग ही नहीं रहा था। 2 भी ये था मिनिमम, एक बंदे ने 2 बोला था, बाकी सब उससे ज़्यादा बोल रहे थे। तो ये था कि ठीक है 130 में चलते हैं। पूरे रास्ते उसने बताया ये है वो है कि लाइक अगर तो लगा ऑब्वियसली टूरिस्ट है कहीं तो आएगी जाएगी। मैं बताया था डे ट्रिप करना हो तो अगर आपको चाहिए तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगी। सही बंदा लगा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग इज़ किसी पर भी ऑब्वियसली हम इंडियन हैं, खैर हमें सब पता है, डायरेक्ट ऐसे ट्रस्ट मत करो। बट एक बार बार्गेन करो, रेट्स वगैरह देख लो,
जिससे भी बात कर रहे हो उनसे भी पता कर लो, हो सकता है एक बार सस्ता दे के आगे वो आपको ज़्यादा बोले। उसके अलावा लोकल में भी लाइक किसी भी एक से रेट पूछ के उसके अलावा और किसी से भी बात कर लो, वही मैंने किया।